नमस्कार। आज हम ग्रह और आपका पिछला जन्म इस विषय पर एक संक्षिप्त बातचीत करेंगे। वैदिक ज्योतिष शास्त्र में यह माना जाता है कि किसी भी व्यक्ति की कुंडली में उसके ग्रहों की स्थिति उसके पूर्व जन्म के कर्मों का परिणाम होती है। ग्रहों की स्थिति और उनकी कमजोरियां संकेत देती हैं कि व्यक्ति ने अपने पिछले जन्म में किस प्रकार के कर्म किए थे। यदि किसी व्यक्ति की कुंडली में बुध ग्रह कमजोर है तो यह व्यक्ति पूर्व जन्म में अपने रिश्तेदारों और अपने से बड़े लोगों के लिए अधिक सम्मान का प्रदर्शन नहीं करता था। यह किसी की भी राय नहीं मानता था और इसने प्रकृति के बहुत सारे पेड़ों इत्यादि को नष्ट कर दिया। यह संकेत देता है कि पिछले जन्म में व्यक्ति का आपसी संबंधों और पर्यावरण के प्रति असंवेदनशील व्यवहार था, जिसके फलस्वरूप इस जन्म में उसका बुध ग्रह कमजोर हुआ है। यदि किसी की कुंडली में मंगल कमजोर हो तो यह बताता है कि व्यक्ति अपने भाइयों का, दोस्तों का सम्मान नहीं करता था और किसी को भी आश्रय नहीं देता था। हमेशा वह दूसरों पर क्रोधित रह सकता था। यह दर्शाता है कि पिछले जन्म में व्यक्ति ने अपने करीबी संबंधों में सम्मान और समर्थन की कमी दिखाई थी। यदि किसी की कुंडली में चंद्रमा कमजोर हो तो यह संभावना है कि उसने अन्य लोगों की भावनाओं का सम्मान नहीं किया था। उसने जल को प्रदूषित किया या जल दूसरों को पीने नहीं दिया। यह दर्शाता है कि पिछले जन्म में व्यक्ति ने संवेदनशीलता और पर्यावरण के प्रति लापरवाही दिखाई थी। अगर कुंडली में सूर्य कमजोर है तो इसका अर्थ यह है कि पिछले जन्म में व्यक्ति ने पापपूर्ण कार्य किए थे, अपने कर्तव्यों का ठीक से पालन नहीं किया था और जो भी उसको आधिकारिक स्थिति मिली थी उसका भी दुरुपयोग किया था। यह संकेत देता है कि व्यक्ति ने अपनी जिम्मेदारियों और अधिकारों का दुरुपयोग किया। यदि कुंडली में बृहस्पति अर्थात गुरु ग्रह कमजोर है तो इसका अर्थ यह हुआ कि पिछले जन्म में व्यक्ति बहुत ही अहंकारी था। उसने बड़े बुजुर्गों, गुरुओं का सम्मान नहीं किया था और इसीलिए इस जन्म में उसका बृहस्पति कमजोर हो गया। यह दर्शाता है कि व्यक्ति ने ज्ञान और सम्मान के प्रति अनादर दिखाया था। अगर कुंडली में शुक्र ग्रह कमजोर है तो इस व्यक्ति ने अपने साथियों, जो कि उसके व्यापार से संबंधित हो सकते हैं, व्यक्तिगत भी हो सकते हैं, या उसकी पत्नी इत्यादि का भी सम्मान नहीं किया। यह भी संभव है कि उसको धोखा दिया और यह संकेत देता है कि व्यक्ति ने प्रेम और साझेदारी में ईमानदारी की कमी दिखाई। यदि किसी व्यक्ति की कुंडली में शनि ग्रह कमजोर है तो इस व्यक्ति ने अपने अधीनस्थों के साथ अच्छे संबंध नहीं रखे, उनका हक मार लिया, उनके मेहनत के पैसे को रोक लिया। इसी के कारण इस जन्म में उसका शनि नीच का हो गया। यह दर्शाता है कि व्यक्ति ने अपने अधीनस्थ काम करने वालों के साथ अन्याय किया। इसके अतिरिक्त राहु और केतु जैसे छाया ग्रह भी पिछले जन्मों के कर्मों का ही परिणाम होते हैं। यदि कुंडली में राहु की स्थिति कमजोर है तो वह दर्शाती है कि व्यक्ति ने पिछले जन्म में भ्रामक और असत्य का मार्ग अपनाया, जबकि कमजोर केतु की स्थिति में व्यक्ति के अंदर वैराग्य और आत्मज्ञान की कमी दिखाई जाती है। इन ग्रहों की इन कमजोरियों को सुधारने और हमारे वर्तमान जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए हमें या किसी भी व्यक्ति को अपने इस जन्म के कर्मों पर अधिक ध्यान देना चाहिए, अपने व्यवहार में सुधार लाना चाहिए। धार्मिक और आध्यात्मिक उपाय भी ग्रहों के नकारात्मक प्रभाव को कम करने में सहायक हो सकते हैं, जैसे कि ध्यान, योग। ये मानसिक शांति और संतुलन को प्राप्त करने के लिए एक उचित प्रयास है। अगर आप नियमित ध्यान और योग करते हैं तो भी आपके ग्रह इससे शांत होते हैं। सकारात्मक दृष्टिकोण को अपनाना। अगर कोई व्यक्ति हर स्थिति और परिस्थिति में सकारात्मक दृष्टिकोण को बनाए रखता है तो वो और किसी भी चुनौती को एक अवसर के रूप में देखता है। यह भी एक उपाय है। दान और सेवा।
जरूरतमंदों की मदद करें, दान करें, पशु पक्षियों को दान करें। इससे भी ग्रहों के नकारात्मक प्रभाव कम हो सकते हैं। अगला उपाय है मंत्र का जाप। जो ग्रह आपका कमजोर हो रहा है, अगर आप उससे संबंधित मंत्रों का जाप करते हैं, इससे उनकी सकारात्मक ऊर्जा बढ़ सकती है और आपको उनके दुष्प्रभावों से छुटकारा मिल सकता है। विभिन्न प्रकार के धार्मिक अनुष्ठान, पूजा पाठ और इन अनुष्ठानों के माध्यम से भी हम ग्रहों को शांत कर सकते हैं। ग्रहों के प्रति जागरूक रहकर तथा उचित उपाय करके व्यक्ति अपने वर्तमान जीवन में संतुलन और सफलता को प्राप्त कर सकता है। इसमें कोई शक नहीं है कि पूर्व जन्म के कर्मों का प्रभाव इस जीवन में, वर्तमान जीवन में अवश्य रहता है, लेकिन यदि हम सही दृष्टिकोण को अपनाएं, उचित कर्मों को करें, तो हम इसे सुधार सकते हैं। तो इसी के साथ मैं अपनी वाणी को आज यहीं विराम देता हूं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद तथा आभार। नमस्कार।